दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और काम की खबरें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस आप इन सभी खबरों को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में लॉकडाउन पूरी तरह खत्म, अब रविवार को भी खुलेंगी दुकानें। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब रविवार को भी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी की पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू होगी। साथ ही बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे। जी हाँ, अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उन्हें गति दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी से बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर होटलों और रेस्टोरेंटों को शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी को कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस और थाना दिवस को कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार संचालित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंची पेट्रोल डीजल के दामों को घटाने वाली याचिका। जी हां, पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का मुद्दा लेकर एक याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और याचिकाकर्ता को दोनों को ही कड़ी फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बहस करेंगे तो हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। हालांकि कोर्ट के इस कड़े रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं जानता हूँ कि यह आर्थिक नीति का मामला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव 82.08 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 73.16 रुपये प्रति लीटर है। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को तलाश रही होगी सरकार। माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज के अलावा देश के कई बड़े बड़े शहरों में बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला है। अतीक के छोटे भाई पूर्व विधायक अशरफ को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने कई बड़े खुलासे किए। पुलिस अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक अतीक के बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है ताकि उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झांसी में मिला पानी की बजाय शराब उगलने वाला हैंडपंप। छापेमारी में लेनी पड़ी जेसीबी की मदद। झांसी में पानी के बजाय शराब उगलने वाला हैंडपंप मिला है। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को यह हैंडपंप और उसे जड़े अंडरग्राउंड बैरलों को पकड़ने के लिए जेसीबी और ड्रोन कैमरे की मदद लेनी पड़ी। हजारों लीटर अवैध देसी शराब इस छापेमारी में बरामद हुई है। झांसी में देसी शराब कारोबारियों ने हैंडपंप को जमीन के अंदर बने शराब के बैरलों से जोड़ दिया था, लिहाजा हैंडपंप चलाने से पानी की बजाय शराब निकलती थी। लंबे समय तक इस हैंडपंप के जरिए अवैध शराब के काले कारोबार को चलाया जा रहा था। शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल 1245 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। इस दौरान 14,000 किलोग्राम कच्चा माल भी बरामद किया गया है। चलिए इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। राम मंदिर के लिए गुलाबी पत्थर मंगाना अब नई चुनौती। राजस्थान सरकार ने बंसी पहाड़पुर की पत्थर खदानों में लगाई रोक। श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने में अब तक एक नई चुनौती सामने आ रही है। 5000 साल तक अक्षुण्ण रहने वाला एकमात्र राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों की खादानों से निकासी पर भरतपुर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। राम मंदिर की नींव में सिर्फ बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से 49.24 मीटर ऊंचा करीब 2.5 एकड़ में 1,05,147 वर्ग फीट आकार के भूतल पर 3 मंजिला राम मंदिर बनना है। आपको बता दें कि देश में सदियों से जस की तस खड़ी इमारतें व किले इसी पत्थर से ही बने हैं। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी सरकार ने प्रयागराज के एसएसपी को किया निलंबित। कप्तान पर लगे बेहद गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। एसएसपी पर कई गंभीर आरोप हैं जिनमें खुद मुख्यमंत्री ने जांच करने का आदेश दिया था। आज के बाद आरोपों को सही पाया गया और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, जल्द बनवा लें पीयूसी प्रमाण पत्र वरना कटेगा चालान। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अपने वाहन राष्ट्रीय राजधानी में भी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल पीयूसी प्रमाण पत्र बिना वाहन चलाने वालों पर सख्ती हो रही है। पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल्स सेंटरों पर बनाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है।
चलिए इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में अब उपभोक्ता ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत, सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया पोर्टल। दिल्ली में उपभोक्ता शिकायतों का ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम की शुरुआत की। खुशी की बात यह है कि अब दिल्ली के लोगों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो है ना खबर आपके काम की। चलिए इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के दौरान कई गतिविधियों को चलाने की इजाज़त दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में सहयोग करने की भी अपील की है। फिलहाल स्कूल खोलने की इजाज़त 21 सितंबर से दे दी गई है। इसी बीच सुशांत सिंह मामले को लेकर बड़ी खबर। एनसीबी ने किया रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार, आज जाएंगी जेल। सुशांत सिंह राजपूत केस में जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। रिया को 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ और कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1133 मरीजों की मौत सामने आए। 75,809 कोविड केस। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 1133 मरीजों की मौत हो गई। वहीं एक दिन में देश में 75,809 नए केस दर्ज किए गए। इसके बाद देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 42,80,422 हो चुके हैं। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 72,775 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खबर। भारत वापसी के लिए पबजी ने लिया बड़ा फैसला। दक्षिण कोरिया की कंपनी पबजी कारपोरेशन पबजी को फिर से भारत लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पबजी कारपोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। कंपनी का कहना है कि हम भारत सरकार द्वारा लगाए गए बैन का सम्मान करते हैं। साथ ही कंपनी ने कहा कि हम जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल कामयाब। कोरोना वैक्सीन तैयार करने में लगे पीजीआई रोहतक के पहले फेज का ट्रायल सफल रहा। संस्थान के मुताबिक ट्रायल नहीं सही दिशा में चल रहा है और पहले चरण के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आपको ऐसे ही काम की खबरें, देश के मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।